मुझे बताएं कैसा रहा ये ऑक्शन का सेशन, ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेशावर ज़ल्मी के साथ इसमें शिरकत करने का? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डेफिनेटली हमारी थोड़ी सी हिकमत अमली जो है ना दूसरे लोगों की बनिस्बत थोड़ा सा हमने होल्ड किया चीज़ों को और हमने देखा कि किस तरफ जा रही है, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव बिट्स हुई अर्ली ऑन। जैसे आपने बात की फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान को हम लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने काफ़ी हद तक उनके लिए बिड की, लेकिन लाहौर ने उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना था, उसका हमें एहसास हो गया। क्योंकि इस ऑक्शन में ये है कि आपके पास 1.6 मिलियन है और हम ऑलरेडी 5 प्लेयर ऐसे ले चुके थे जो एक्सपेंसिव प्लेयर थे, जिसमें बाबर थे, अरन हार्डी थे, जो हमने ऑलरेडी साइन किए थे। तो जब हम जिस वक्त हम ऑक्शन में गए तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि हमने थोड़ा सा होल्ड किया और हमें यह था कि जो प्लेयर्स आ रहे थे उन अगर वो अनसोल्ड जाते हैं, अगर उनके लिए कोई बिड करता है जो हमारा प्लेयर है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, तो देन हम उसके लिए बिड करेंगे, वरना हम उनको सेकंड राउंड में उठा सकते हैं। उसमें यह था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी प्राइस जो है वो नीचे नहीं आई, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी प्राइस एक कैटेगरी नीचे आ गई। तो हमें वो प्लेयर जो है, जो फॉर एग्जांपल 4 करोड़ 20 लाख उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, जैसे विंस की मैं बात करूं, बेस प्राइस, तो विंस की बेस प्राइस जो थी वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए थी, और हमें वो विंस मिले हैं सेकंड राउंड में 3 करोड़ में। तो वो थोड़ी हिम्मत अमली हमारी ऐसी थी कि हमने चीज़ों को थोड़ा होल्ड किया, और हमें श्रीलंका के जो बैटर हैं मेंडेस, कुसाल मेंडेस, वो हमें विकेट कीपर चाहिए था, तो वो हमने टारगेट किया हुआ था, वो भी हमें ठीक रीजनेबल प्राइस में मिले। ठीक है, एक हमसे जो है कल की मैं ऑक्शन में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमसे एक प्लेयर मिस हुआ, वो चेकमैन थे जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, लेकिन हम एक और प्लेयर हैं काठमांडू मेंडेस जो है श्रीलंका के, उनको हमने टारगेट किया हुआ था, लेकिन वो बाद में हमें पता चला कि वो उन्होंने अपना नाम निकाल लिया। तो उस वजह से हम अगर देखें तो हमें थोड़ी सी वहां पे हुई। उसके अलावा ओवरऑल जो हम जिस तरीके से हम बिड करना चाह रहे थे, जिस तरीके से हम चीजें करना चाह रहे थे, वो हो गई, और हमने 17 आप सेटिस्फाइड हैं अजहर भाई? आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है, जो टीम आपने पिक की है, उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं कि भाई ठीक है, हमने जो सोचा था ऑलमोस्ट वैसा ही हमें ये सारे प्लेयर्स मिल गए? 90% वही प्लेयर्स मिल गए हैं, और अभी भी हमारे पास जो है ना कि 5 करोड़ है। हमें एक जो है एक फास्ट बॉलर हमें लेना है, उसको हमने देखना है, क्योंकि हम जिस फास्ट बॉलर के पास जा रहे थे उसकी हमें रिपोर्ट ये मिली थी कि वो इंजर्ड थे, तो इसलिए हमने उनको अभी इस वक्त नहीं लिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अभी भी है कि हम उनको ले सकते हैं। या आप किनकी बात कर रहे हैं, जरा बताएं ना, किसको आप लेना चाह रहे हैं? अल्जारी जोसेफ को लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी रिहैब बाहर आए हैं, तो उनको हम लेना चाह रहे थे। वो अभी अवेलेबल होंगे, तो हम उनकी जरा फिटनेस के ऊपर देख रहे हैं। अगर वो उनकी फिटनेस ठीक होती है तो उनको ले लेंगे, वरना उसकी जगह कोई किसी और प्लेयर को देखेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, ओवरऑल अजहर भाई हम देखें बाकी टीम्स को, तो आपको पर्सनली कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है? आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी पिक्स की हैं? देखें, मैं तो कहूँगा कि हमारी टीम, देखें हर टीम की ज़रूरत है, किस तरह से जा रहे हैं। अगर आप देखें, मेरा मानना ये है कि ऑन पेपर जो है ना हमारे पास इतना नाम नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हमें वो प्लेयर चाहिए जिससे हम अब काम ले सकें और जो इस कंडीशन में बेहतर हो। अब देखें, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम थी जिसमें जेसन गिलेस्पी कोच हैं, उन्होंने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन लड़के सेलेक्ट किए हैं। अगर इस्लामाबाद को देखें तो उनके पास जो कोच थे वो न्यूजीलैंड के थे, तो उनमें काफ़ी सारे लड़के न्यूजीलैंड से सेलेक्ट हुए। तो हर कोच की एक अपनी होती है, जिसने उसके साथ काम किया होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है। लेकिन हमने अगर आप ओवरऑल देखें कि जो हमने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है एशियन कंडीशन में और इन कंडीशन में ज़्यादा था, उसको मद्देनज़र रख के हमने अपनी टीम को बनाया है। जिसमें देखें, श्रीलंकन का प्लेयर है, वो स्पिन को भी खेल लेते हैं, और अभी हमने रिसेंटली 1 साल में देखा है जिस तरह की पाकिस्तान की पिचेस बन रही हैं, वहाँ पे बॉल स्पिन और ग्रिप होता है, तो वो प्लेयरों को नज़र रखा है जो स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल सही। ऑल द वेरी बेस्ट। आप पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं और उस टीम को आगे लेकर जाएंगे। और वैसे आपका इस सारे पर क्या टेक है जो कल ऑक्शन हुई और नसीम शाह जो हैं वो सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए कल? देखिए, एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमने एक स्टेप लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, 11वां एडिशन है, बहुत से लोग चाहते थे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, 3 टीम्स भी नहीं ऐड हुई, ऑक्शन की तरफ हम गए।
आप स्टिल फील के ऑक्शन शायद जिस तरीके से चलना चाहिए था उसमें कुछ खामियां जरूर होती, क्योंकि एज टाइम पासेस ऑन आप क्या उस चीज़ खामियां आपको नजर आई? लर्न करते हैं। अब बड़े से बड़ा प्लेयर जो सा है वो कहीं ना कहीं मिस जरूर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो टीम्स वहाँ पर बैठी हैं, थिंक टैंक्स बैठे हैं, उनको हमसे बेहतर पता है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए। अजहर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ज़्यादातर जो टीम्स गलती क्या कर जाती हैं कि वो बड़े नामों की तरफ जाती हैं, वो ये नहीं देखती कि इन विकेट्स पे कौन सा प्लेयर और कौन सा कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इस पे बड़ा टेक्निकली आपको जाना चाहिए, जो कि काफ़ी टीमों ने बहुत ज़बरदस्त इस पे काम किया है। मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अजहर भाई कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने इतना पैसा लेके कहाँ जाना है, लेकिन जो आपने स्मार्ट प्ले किया कि आखिर तक रोक के रखा है, वो नज़र आया कि कॉम्बिनेशन पे कैसे काम किया है। हमें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, मेरी मतलब घर से भी मुझे मैसेज आ रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा यही था कि हम जिस वक्त सेकंड उसमें जाएंगे, अगर हम जिन प्लेयरों को चाह रहे हैं उनके ऊपर अगर हमें बैट भी करनी पड़ी, बैट वॉर भी हुई, तो हमारे पास एटलीस्ट इतने पैसे तो होंगे कि हम उन प्लेयर्स को ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लान था। उसके बाद जो है आपने देखा कि लास्ट राउंड में जिस वक्त वो प्लेयर वापस आए हैं, तो हमने कैसे रैपिड फायर करके वो चार प्लेयर जो हमने उसी वक्त लिए हैं, और हमारी नज़र उन्हीं पे थी। तो वो उसके बाद तो हमारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सका। एक आधी फिट हुई है ऊपर हमारे साथ, लेकिन उसके साथ जो है ना हमारी जो प्लानिंग थी उस लिहाज से, अब मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा और ना मैंने कल देखा है सोशल मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ा सा ना ही देखें सोशल मीडिया, वो वहाँ पर जो मीम्स चल रही हैं और वो जो चीज़ें चल रही हैं उनसे आप थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स को देख कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ प्लेयर भी मैंने बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं, एज अ पाकिस्तान का कोच आप होते हैं तो ये चीज तो है। और ये वही लोग हैं, ये वही मीम्स बनाते हैं जिनके पास मेरा ख्याल 100 फॉलोवर भी नहीं होंगे, 20 ऐसे ही लोग हैं जिनके उनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली अजहर भाई, एक्सपर्ट्स आप लोग हैं, आप लोग बेहतर तौर पर बता सकते हैं। उनसे 4 क्रिकेट के सवाल करें तो शायद वो उसका जवाब भी नहीं दे सके होंगे, लेकिन अपनी अपनी जगह हर कोई एक्सपर्ट है और अपने अंदाज में वो तनकीद भी कर रहा होता है और मीम्स भी बना रहा होता है। खैर, मीम्स को आप एंजॉय किया करें, देख लिया करें, चले ये भी वैसे अच्छा तरीका है। अच्छा, राइट है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स को देखकर बड़ा अच्छा लगा। समीर मिन्हास हैं, वो पहली दफ़ा PSL में आ रहे हैं और अच्छी ठीक उनकी बोली लग गई 1.9 करोड़ की, और इस्लामाबाद ने उनको ख़रीदा है। कैसे देख रहे हैं आप नए प्लेयर्स को आने का? ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। पिछले 10 साल से भी हम देख रहे हैं कि नए नए प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने ग्रूम किया है। PSL से हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिले। लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं, हमने सुबहान को लिया, अब्दुल सुबहान को लिया हमने, उसके बाद अली रजा थे, समीर की आपने बात की, तो ये अंडर-19 पाकिस्तान अंडर-19 के लिए खेल चुके हैं। तो इनको ये एक अनदर स्टेप है कि ड्रेसिंग रूम जो शेयर करना है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ शेयर करना है, उनसे उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है ये प्लेयर पाकिस्तान का फ्यूचर है। जितने भी अंडर-19 के प्लेयर्स थे, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स थे, काफ़ी अच्छी टीम थी हमारी अंडर-19 की। गो कि हम अंडर-19 में इतना अच्छा फाइनल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन टीम आपकी बेहतर थी। इन लड़कों को आपने बैक करना है। होता क्या है पाकिस्तान में, जब अंडर-19 की टीम बनती है और उसके बाद नेशनल टीम तक ना वो प्लेयर बीच में गायब हो जाते हैं। तो अभी एक क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी बात की कि शहीन के जो टूर्नामेंट, शहीन के जो टूर्स करना शुरू कर दिए, उसमें ये है कि 19 से जो 23 एज है उसमें आपका प्लेयर घूमेगा नहीं। पहले ये होता था कि जिस वक्त हम खेलते थे, आई थिंक 95 में जब मैं पहली दफ़ा अंडर-19 खेला, तो उसके बाद हम जो 10 के 11 लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, उसके बाद से हमने देखा कि वो अंडर-19 से जो पाकिस्तान टीम तक का सफ़र है, वो उसमें से 1 लड़का, 2 लड़के या 3 लड़के ही करते थे। इंडिया को अगर आप देखें, जो अंडर-19 से उनके आगे का सफ़र है, वो वही लड़के होते हैं जो अंडर-19 खेले होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है कि वो क्वालिटी कोचेस के साथ, और PSL का मेरे ख्याल से मकसद भी यही है कि आप यंगस्टर्स को आगे लेकर आएं और फिर ज़ाहिर उनकी नेशनल टीम में उनके लिए रास्ता जो है, राहें हमवार हो जाएं।